बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई 2020 है, दिन है आज बुध का। वीक का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर ओवरव्यू देखेंगे, किस सेक्टर में आज बुलिश का माहौल था और किस में जो है वो मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स, जिसमें वॉल्यूम में एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल एंड फॉरेनर्स की जो है वो बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर कोई हुए तो उस पर बात करेंगे। आने वाले जो इवेंट्स है उसको एक नजर देखेंगे और एंड पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी बुलिश नोट पे बंद हुआ है। 321 पॉइंट की तेजी के साथ 35,694 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.91% जो है ओवरऑल इंक्रीज देखा गया इंडेक्स में। ओपनिंग आज दी थी इंडेक्स ने बुलिश हैंड पे दी थी, वो गैप अप ओपनिंग थी। 35,445 पे ओपनिंग दी थी और अपना जो हाई लगाया था वो 35,703 का था। 329 पॉइंट का इजाफा किया गया था इंट्राडे में 0.93% के हिसाब से, लेकिन जब क्लोजिंग आई है तो 35,696 पे आई है 321 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही इंडेक्स जो है वो आज क्लोज हुआ है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 205 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में, जो कि 5 डे के एवरेज के पास ही है। 5 डे की एवरेज जो है वो 203 मिलियन शेयर्स हैं। ओवरऑल वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में कम लगे। कल जो है वो 241 मिलियन का वॉल्यूम था और आज 205 मिलियन का वॉल्यूम। तो ओवरऑल 5 डे की एवरेज के लिहाज से पास ही है, लेकिन कल के और परसों के मुकाबले में जो है वॉल्यूम्स थोड़े कम हुए। पी रेशियो जो है वो 9.3 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड रेट जो है वो 5.42% पे है। टोटल आज 61 स्क्रिप्ट जो है वो अपसाइड पे गए हैं, 28 स्क्रिप्ट में डाउनसाइड देखा गया है, जबकि 11 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे हैं। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की जानिब से सबसे ज्यादा 163 पॉइंट ऐड हुए। ऑटोमोबाइल असेंबलर दूसरे नंबर पर रहा है 30 पॉइंट के साथ। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने भी 28 पॉइंट ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 20, फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से 19, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 14, जबकि पेपर एंड बोर्ड जो सेक्टर है उसने 12 पॉइंट इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसने 13 पॉइंट निकाले हैं इंडेक्स से। फर्टिलाइजर एंड फूड सेक्टर ने जो है वो 7 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो हबीब बैंक लिमिटेड ने ऐड किए हैं 75 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड रहा है 34 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी आज काफी अच्छा वॉल्यूम लगा है, 24 पॉइंट जो है वो ऐड हुए हैं पीपीएल की जानिब से। टीआरजी पाकिस्तान ने 24, मिल्लत ट्रैक्टर की जानिब से 19, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 13, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने भी 13, जबकि पैकेजेस की तरफ से 12 पॉइंट ऐड हुए। डीजी खान सीमेंट ने भी जो है वो आज 11 पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में प्लस साइड पे, जबकि फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट ने इंडेक्स को 15 पॉइंट्स के लिए ड्रैग किया है। हब पावर कंपनी लिमिटेड की जाने से भी 9 पॉइंट्स निकले हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 6 पॉइंट निकाले हैं। ओजीडीसीएल की तरफ से 5, नेस्ले पाकिस्तान ने भी 5, जबकि नेशनल फूड लिमिटेड ने 3 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए आज। आज अगर प्लस सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्लस साइड पे गया है वो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर था। 4.46% का इसमें इंक्रीज देखा गया है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी 2.74% का आज इंक्रीज हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 2.67%, ऑटोमोबाइल असेंबलर में भी 2.17% की तेजी आई है। कमर्शियल बैंक्स में 2.16% अपसाइड पे गए। ग्लास सेक्टर में 2.10%, टेक्सटाइल कंपोजिट में 1.75%, लेदर सेक्टर में 1.44%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर जो है 1.26% अपसाइड पे गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो है 1.25 और इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.22% अपसाइड पे गया है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो मुदारबा जो है वो 0.91% डाउन साइड पे गए हैं। फूड सेक्टर जो है 0.70% डाउन गया है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 0.53% की कमी हुई है, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर भी आज 0.19% जो है वो डाउन साइड पे गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 201 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। 0.79% इंक्रीज के साथ 25,562 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 317 मिलियन वॉल्यूम टोटल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में भी 151 पॉइंट्स की तेजी हुई है। 0.99% इजाफे के साथ 15,432 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 140 मिलियन शेयर जो है इसमें भी ट्रेड हुए। मीजान की अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसपे भी 209 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है।
0.37% इजाफे के साथ 56,880 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 100 मिलियन शेयर जो है इसमें वॉल्यूम है। मीजान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 93 पॉइंट्स की तेजी हुई है। 0.53% इंक्रीज के साथ 17,815 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 172 मिलियन शेयर जो है टोटल इसमें वॉल्यूम है। ETF में यूपीएल का जो ETF है उसमें 79 पॉइंट्स की इंक्रीज हुआ है। 0.77% इजाफे के साथ 10,427 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 61 पॉइंट की तेजी हुई है। 0.78% इजाफे के साथ 8,000 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 22 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं आज के दिन के वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे रहा है वो TRG पाकिस्तान रहा है 38 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.09% का इसमें इजाफा भी हुआ है। पाक इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर पे रहा है 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.74% का इसमें भी इजाफा देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 17.50 मिलियन का वॉल्यूम आया है। 0.85% इसमें इजाफा भी हुआ है। JS कारपोरेशन में जो है वो 17.34 मिलियन का वॉल्यूम है। 3.34% इसमें इजाफा हुआ है। WDL में 13.55 मिलियन का वॉल्यूम है। 6.06% के इजाफे के साथ लॉटे केमिकल में भी आज 10.29 मिलियन का वॉल्यूम आया है। 3.80% इसमें इजाफा देखा गया है। डीजी खान सीमेंट्स में 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये 2.44% अपसाइड पे भी गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम जो है वो 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.42% अपसाइड पे गया है। बैंक ऑफ पंजाब में 9.77 मिलियन का वॉल्यूम है। 3.10% इसमें इजाफा देखा गया है। एवीएन में जो है वो 7.02 मिलियन का वॉल्यूम लगे हैं और 7.50% इसमें इजाफा भी देखा गया है। टॉप 10 गेनर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स है। 19.88% का इसमें इजाफा देखा गया है। एवीएन में 7.50%, हाईटेक लुब्रिकेंट्स में भी 7.57% इंक्रीज हुआ है। पैकेजेस में 7.50% का गेन मिला है। नेट सोल भी आज अपसाइड पे था 7.49%। रूपाली पॉलिएस्टर में भी 7.49% की अपसाइड थी। फर्स्ट डाउन इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड में भी 7.48% का इंक्रीज हुआ है। प्रीमियम में भी 7.47, इंटरलूप लिमिटेड में 7.10 और TRG पाकिस्तान में 7.09% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम के लिहाज से TRG पाकिस्तान टॉप पे रहा है। टॉप 10 गेनर्स में से 38.34 मिलियन की वॉल्यूम है और एवीएन जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है 7.02 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर है टॉप 10 उसमें से जो है वो रूबी टेक्सटाइल टॉप पे है। 10.01% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। सुनहरी बैंक लिमिटेड में भी 9.35% की डाउन साइड पे गया है। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 5.86% की डाउन साइड है। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड में भी 4.18% ये डाउन गया है। बुलान कास्टिंग में 3.39% डाउन साइड पे गया है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 2.26% की डाउन साइड है। DS इंडस्ट्रीज भी 2.07% डाउन गया है। हम नेटवर्क में 1.79%, पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स में 1.78 और GHNL भी 1.74% आज डाउन के थे। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा सुनहरी बैंक में लगे हैं 2.51 मिलियन। दूसरे नंबर पे हम नेटवर्क रहा है 2.14 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स की अगर बात करें तो डोलमन सिटी का जो है वो कल एनुअल रिजल्ट है। 11 बजे सुबह जो है वो इनका रिजल्ट अनाउंस होगा। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम की भी एनुअली रिजल्ट है। कल ही दोपहर 2 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग है। हेस्कोल पेट्रोलियम की भी रिशेड्यूल हो गई थी मीटिंग एनुअली। 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे जो है इनकी ये बोर्ड मीटिंग है जिसमें ये अनाउंस किया जाएगा। पे आउट जो है वो उसमें 2 अवेलेबल है। पावर सीमेंट्स लिमिटेड की राइट्स है 23%, 10 रुपए पार वैल्यू पे है। एक्स डेट जो है इसकी 14 जुलाई है। 16 जुलाई से 20 जुलाई इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। शरिया का अप्लाइड ये है तो 13 जुलाई तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा जो है यूनिटी फूड का भी राइट्स है 82.71%, ये भी एट पार है 10 रुपए के। 16 जुलाई इसकी भी एक्स डेट है तो 15 जुलाई तक आपके पास ये डेट है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। 18 जुलाई से 1 अगस्त तक इसकी बुक होल्डर्स की डेट्स हैं। शरिया कंप्लाइंट ये दोनों हैं। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुए।
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग में 3.07 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है उन्होंने। ग्रॉस बाइंग जो है वो 2.99 मिलियन की है और ग्रॉस सेलिंग जो है 4.35 मिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 3.07 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल ने जो है 0.01 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है और 0.03 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 0.02 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने भी 1.24 मिलियंस की बाइंग है, जबकि 4.30 मिलियंस की सेलिंग है, जो कि नेट सेलिंग है 3.06 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 4.40 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, 4.39 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की। तो ओवरऑल 3.07 मिलियंस की नेट सेलर रहे हैं फॉरेनर्स। जो लोकल्स की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड आज का टॉप बायर रहा है 1.01 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। इंडिविजुअल ने भी 0.95 मिलियंस की बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से भी 0.75 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। बैंक्स ऑफ डीएफआई ने 0.67 मिलियंस, ब्रोकर्स जो है वो भी 0.25 मिलियन यूएस डॉलर के साथ बाइंग साइड पे थे। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रही है, 0.42 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। कंपनीज ने भी 0.14 मिलियन की सेलिंग की है, जबकि एनबीएफसी ने भी 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो है उनको चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर्स में आज ज्यादा सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स की तरफ से जो सबसे ज्यादा सेलिंग देखने में आई है वो बैंकिंग सेक्टर में है, 1.46 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, 1.12 मिलियन की सेलिंग है। फर्टिलाइजर में 0.34, जबकि ईएनपी सेक्टर में 0.10, ओएमसी में 0.08 और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.35 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अदर सेक्टर में हुई है 0.16 मिलियन यूएस डॉलर की, पावर सेक्टर में 0.14 और टेक्सटाइल सेक्टर में 0.09 मिलियन की नेट बाइंग की है फॉरेनर्स ने। तो फॉरेनर्स आज सीमेंट्स, बैंक और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सेलिंग साइड पे थे। पावर एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से बाइंग देखी गई है। इंडिविजुअल लोकल्स में जो है वो म्यूचुअल फंड आज के टॉप बायर रहे हैं, 1.01 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है आज वो बैंकिंग सेक्टर ही है, 1.08 मिलियंस की बाइंग की है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है 0.96 मिलियन यूएस डॉलर के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 0.70 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। सेलिंग की अगर बात करें तो ईएनपी सेक्टर में 0.56 मिलियंस की सेलिंग है, फर्टिलाइजर में 0.35, ओएमसी में 0.07, पावर में 0.22, टेक्सटाइल में 0.03, जबकि अदर सेक्टर में 0.51 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, बैंक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में सेलिंग देखी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। इंडिविजुअल जो है वो 0.95 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज दूसरे बड़े बायर थे लोकल्स की तरफ से। तो इंडिविजुअल भी चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल की जानिब से भी जो सबसे ज्यादा बाइंग हुई है वो बैंकिंग सेक्टर में हुई है, 0.80 मिलियन यूएस डॉलर की। फर्टिलाइजर में 0.21 मिलियन की बाइंग है, ईएनपी में 0.37, पावर में 0.03, टेक्नोलॉजी में 0.25, जबकि टेक्सटाइल में 0.34 मिलियन की नेट बाइंग की है। सेलिंग सबसे ज्यादा अदर सेक्टर में की है, 0.82 मिलियन की, ओएमसी में 0.10, जबकि सीमेंट्स में भी 0.24 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। इंडिविजुअल जो है वो बैंक्स, टेक्सटाइल एंड ईएनपी सेक्टर में बाइंग पे थे। सीमेंट्स, ओएमसी एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी जो है वो 0.75 मिलियन यूएस डॉलर की आज नेट बाइंग की है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी देख लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है, 0.48 मिलियन यूएस डॉलर की। फर्टिलाइजर में 0.04, ईएनपी में 0.25, ओएमसी में 0.04, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.27 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई है इंश्योरेंस की तरफ से 0.22 मिलियन की, टेक्सटाइल में 0.04, जबकि बैंकिंग सेक्टर में भी 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग पे थे। टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग सेक्टर में उनकी आज सेलिंग देखी गई है। आज की जो नेट सेलर रहे वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रही है, 0.42 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट सेलिंग की है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है, 0.41 मिलियन यूएस डॉलर की।
फर्टिलाइजर में 0.04, ईएनपी में 0.01, पावर में 0.03, टेक्नोलॉजी में 0.07, टेक्सटाइल में 0.12 और अदर सेक्टर में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। बाइंग थोड़ी सी बैंकिंग सेक्टर में की है 0.07 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सीमेंट्स, टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज सेलिंग की है। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग देखी गई है अदर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। तो ये आज का डेटा था। तो केसी 100 इंडेक्स ने आज भी जो है वो बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है और अपनी जो है वो रेजिस्टेंस को भी आज ब्रेक किया है। ये 35,600 वाली रेजिस्टेंस थी वो आज इंडेक्स ने जो है ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और ये तकरीबन कोई 9th कैंडल है जो कि बुलिश बन रही है लगातार। 26 जून से ये स्टार्ट हुई थी बुलिश कैंडल और फिर ये आज जो है वो 9 कैंडल होगी है। तो इंडेक्स के पास जो अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो यही 35,900 और 36,000 के लेवल है और उसके बाद 36,300 से 400 का जो लेवल है वो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो होगी वो यही 35,600 की फर्स्ट सपोर्ट है, 35,300 की दूसरी है और 34,800 जो है वो नीचे की सपोर्ट्स हैं। मूविंग एवरेज की अगर देखें तो EMA 10 जो है वो 34,900 के लेवल पे है, EMA 50 जो है वो 34,200 से 300 की लेवल पे है, EMA 20 भी जो है वो 34,600 पे है और EMA 100 जो है वो 34,700 पे और EMA 200 जो है वो 35,500 के लेवल पे सपोर्ट का काम करेंगी।